नमस्कार, के न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु वास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नज़र डालते हैं खबरों पर। अब बात करें गाजियाबाद की, जहां नगर निगम की संपत्ति भी विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है। अहम जानकारी आपको गाजियाबाद से बता रहे हैं। 12 अवैध दुकानों को क्षतिग्रस्त किया गया है। नगर निगम की तरफ से यहाँ बड़ी कार्रवाई की गई है। कोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई की गई है नगर निगम की तरफ से। अहम जानकारी आपको गाजियाबाद से बता रहे हैं। 2 लाख से 5 लाख तक जुर्माना भी लगाया गया है। संजय कॉलोनी अर्थलाका में यह कार्रवाई नगर निगम की तरफ से की गई है। 12 अवैध दुकानों को नगर निगम ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। अहम जानकारी आपको गाजियाबाद से बता रहे हैं। कोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही 2 लाख से 5 लाख तक का जुर्माना भी नगर निगम की तरफ से लगाया गया है। गाजियाबाद से अहम जानकारी बता रहे हैं। नगर निगम की संपत्ति 12 अवैध दुकानों को नगर निगम में क्षतिग्रस्त कर दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद यह कार्रवाई की गई है। 2 लाख से 5 लाख तक का जुर्माना नगर निगम की तरफ से लगाया गया है। संजय कॉलोनी अर्थला का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर निगम ने 12 अवैध दुकानों को बुलडोजर चलाकर क्षतिग्रस्त कर दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद यह कार्रवाई की गई है। अब बात करें बागपत की, जहां मौलवी की पिटाई से क्षुब्ध किशोरी ने बदला लिया है। आपको बता दें, मौलवी के रिश्तेदार के बेटे को यहां पर निशाना बनाया गया है। मौलवी के रिश्तेदार के बेटे को निशाना बनाया गया है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। 11 माह के बेटे को उतारा मौत के घाट। बदले के चलते उठाया गया ये कदम। बेड में बंद 11 माह के बच्चे को उतारा मौत के घाट। कमरे में रखे बेड से बच्चे का शव हुआ बरामद। सीसीटीवी कैमरे को गाल कर किया गया हत्या का खुलासा। किशोरी को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। छपरौली थाना क्षेत्र के टांडा गांव का यह मामला बताया जा रहा है। मौलवी की पिटाई से क्षुब्ध किशोरी ने यहां बदला ले लिया है। मौलवी के रिश्तेदार के बेटे को बनाया निशाना। 11 माह के मासूम को उतारा मौत के घाट। कमरे में बंद 11 माह के बच्चे को दम घुटने से हुई मौत। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। कमरे में रखे बेड के बच्चे का शव पुलिस ने बरामद कर लिया है। सीसीटीवी कैमरे के आधार पर हत्याकांड का खुलासा किया गया है। आरोपी किशोरी अब पुलिस की हिरासत में। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। छपरौली पे एक जानकारी कि एक टांडा में मदरसा है, वहाँ पे एक 11 माह का बच्चा, उसकी डेथ हो गई है। परिजनों की आशंका है कि मदरसे में पढ़ने वाले किसी बच्चे ने उसकी हत्या कर दी है। मौके पे हमारी पुलिस गई थी और उस बच्चे को लाके उसका पंचनामा भरा गया। बाद में हमारी SHO उनकी टीम ने जाके वहाँ पे गहराई से जांच किया। मदरसे में कैमरे लगे, वहाँ जानकारी भी कि एक लड़की है जो 14 साल की है और वो अभी 1.5 माह पहले मदरसे में पढ़ने आई थी। वो लड़की उस कमरे में कई बार आई गई थी। उस लड़की से गहराई से पूछताछ की, जानकारी हुई कि वो लड़की जो अपने घर से आई थी तो उसके पास एक मोबाइल फ़ोन था, तो छुपा के रखती थी और अपने किसी परिचित से वो बात थी। इसी बात को लेकर जो मदरसे की मुफ्ती उनकी पत्नी उसकी पिटाई करती थी, से नाराज रहती थी। कल रात में उनका जो गोद दिया हुआ 11 महीने का बच्चा है उसको उसने उठाया और जा करके जो बिस्तर के नीचे जो बेड में बिस्तर पड़ा हुआ था उसको दबा दिया उसने और सुबह उसकी मौत हो गई। अब बात करें महोबा की, जहां एसपी ने महिला थाने अध्यक्ष को यहां पे लाइन हाजिर कर दिया। आपको बता दें, 20,000 रुपये मांगने का ऑडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। महोबा से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं। एसपी ने महिला थाने अध्यक्ष को किया सस्पेंड। 20,000 रुपये मांगने का ऑडियो वायरल होने के बाद यह कार्रवाई की गई है। शराब ठेकेदार से रुपये मांगने के इन पर आरोप लगे हैं। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। महिला थाने अध्यक्ष हैं प्रभा पांडे।
एसपी ने महिला थाना अध्यक्ष को रिश्वत मामले में लाइन हाजिर किया है। शराब ठेके से पैसे मांगने के उन पर आरोप के चलते यह कार्रवाई की गई है। महिला थाना अध्यक्ष हैं प्रभा पांडे। अहम जानकारी मोहब्बत यहाँ एसपी ने महिला थाना अध्यक्ष को लाइन हाजिर कर दिया है। उन पर 20,000 रुपए के रिश्वत मांगने का आरोप लगा था। इसका ऑडियो भी साथ ही में वायरल हुआ था। शराब ठेकेदार से मांगे गए थे रुपए। मुरैना के जिला अस्पताल में हंगामा, मां के गर्भ में भ्रूण की मौत। परिजनों ने महिला को जिला अस्पताल में यहां भर्ती कराया। अहम जानकारी आपको मुरैना से बता रहे हैं। मां के गर्भ में हुई भ्रूण की मौत, डॉक्टरों पर बड़ी लापरवाही का यहां मामला सामने आया है। डॉक्टर ने 12 घंटे तक नहीं सुनी पीड़ितों की फरियाद। डिलीवरी नहीं होने से गर्भ में हुई भ्रूण की मौत। मृत किसी को डिब्बे में बंद कर धरने पर बैठे पीड़ित परिजन। डॉक्टर पर बड़ी लापरवाही के आरोप। मुरैना के जिला अस्पताल में पीड़ित परिजनों ने जमकर काटा हंगामा। मां के घर में भ्रूण की मौत, डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही यहां देखने को मिली है। परिजनों ने महिला को जिला अस्पताल में कराया था भर्ती। मुरैना में 7 साल का मासूम संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया है। आपको बता दें, गांव के पास बने हैंडपंप पर गया था मासूम। बच्चे की तलाश में 2 टीमें लगी हुई हैं। मानसिक रूप से यह बच्चा अस्वस्थ बताया जा रहा है। वहीं परिवार का रो रो कर बुरा हाल। माता बसैया थाना क्षेत्र के रसीलपुर गांव का यह मामला बताया जा रहा है। मुरैना में 7 साल का मासूम लापता हो गया। संदिग्ध परिस्थितियों में गुम हुआ मासूम। गांव के पास ही बने हैंडपंप पर आखिरी बार इस मासूम को देखा गया था। बच्चे की तलाश में टीमें लगातार कार्य कर रही हैं। अब बात करें मुरैना की, जहां सरपंच की दबंगई का सामने आई है। आप बंदूक की नोक पर ग्रामीणों को धमकाते दिख रहे हैं सरपंच। सरपंच ने साथियों के साथ बंदूक के नोक पर गांव में दहशत फैला रखी है। इसके साथ ही सरपंच ने गांव की महिलाओं से भी अभद्र भाषा में बात की है। सरपंच ने साथियों के साथ बंदूक की नोक पर दहशत फैलाई। सरपंच ने गांव की महिलाओं से भी इसके साथ अभद्र भाषा में बात की है। ग्रामीणों ने सरपंच की तानाशाही का बनाया वीडियो। दिमनी थाना क्षेत्र के श्यामपुर खुर्द गांव का यह मामला बताया जा रहा है। मुरैना में सरपंच की दबंगई देखने को मिली है। बंदूक की नोक पर ग्रामीणों को डराते धमकाते दिख रहे हैं सरपंच और उसके साथी। अब बात करें सूरजपुर की, जहां हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। आपको बता दें, किसान और ग्रामीण इसको लेकर दहशत में हैं। हाथियों के कई फसलों को यहां पे बर्बाद कर दिया है। सूरजपुर में लगातार हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। केले और धान की फसलों को नष्ट कर दिया है हाथियों ने। वन विभाग सचेत करने के लिए लगातार वहां पर मुनादी कर रहा था।
वन परिक्षेत्र बिहारपुर के मोहर सोप का यह मामला बताया जा रहा है। हाथियों ने कई फसलों को यहां पर बर्बाद कर दिया है। केले और धान की फसलों को हाथियों ने बहुत नुकसान पहुंचाया। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। हाथियों का उत्पात लगातार यहां देखने को मिला है। किसान और ग्रामीण अब हाथियों की दहशत में। हाथियों ने कई फसलों को वहां पे बर्बाद कर दिया है। केले और धान की फसलों को इन हाथियों ने नष्ट कर दिया है। अब बात करते हैं बलरामपुर की, जहां सनसनीखेज वारदात यहां पर सामने आई। नशे में भतीजे ने चाचा की बेरहमी से हत्या कर दी है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। हत्या कर शव को जमीन में दफनाया, रिश्तों को किया तार तार। भतीजे ने की अपनी चाचा की हत्या। पारिवारिक विवाद और शराब बना खूनी खेल का कारण। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया है। रघुनाथ नगर पुलिस जांच में जुटी है। रघुनाथ नगर थाना क्षेत्र के पंडरी गांव का यह मामला बताया जा रहा है। और बता रहे बलरामपुर से नशे में भतीजे ने चाचा की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या कर शव को जमीन में दफना गया। पारिवारिक विवाद और शराब बना खूनी खेल का कारण। अब बात करते हैं राजधानी लखनऊ की, जहां 59,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के घर पर यह प्रदर्शन किया गया। इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के वकील के पहुंचने के अभ्यर्थियों में काफ़ी नाराजगी देखी जा रही है। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के घर के बाहर यह प्रदर्शन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार के वकील के पहुंचने पर अभ्यर्थियों में काफ़ी नाराजगी देखने को मिली है। मंत्री संदीप सिंह के घर भी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। हमारे साथ सरकार कर रही नाइंसाफी अभ्यर्थी। हम सीएम योगी से इंसाफ की गुहार लगाते हैं। समाजवादी पार्टी हमारे मुद्दे पर सिर्फ कर रही है राजनीति, अभ्यर्थी। लखनऊ से अहम जानकारी बता रहे 59,000 शिक्षक भर्तियों का प्रदर्शन किया है। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के घर के बाहर अभ्यर्थियों ने यह प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन को देखते हुए उनके घर के बाहर सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया है। भारी मात्रा में वहां पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। खबर बता रहे हैं आपको रायबरेली से, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद के रिश्तेदारों से यहां पर मारपीट का मामला सामने आया है। दबंगों ने डिप्टी सीएम के रिश्तेदारों को जमकर पीटा। वाहन में भी इसके साथ ही तोड़फोड़ की गई है। खरीदारी करते जाते वक्त यह मारपीट की गई है। जन्माष्टमी की रात्रि का यह मामला बताया जा रहा है। सिंहपुर मोड़ के पास यह मारपीट की गई थी। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। गाड़ी के दबंगों ने शीशे भी तोड़ दिए थे। पीड़ित अमित कुमार मौर्य की तहरीर पर फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के रिश्तेदारों के साथ मारपीट का यह मामला सामने आया। दबंगों ने डिप्टी सीएम के रिश्तेदारों को यहां जमकर पीटा है। इसके साथ ही वाहनों में भी खूब जमकर तोड़फोड़ की गई है।
अब बात करते हैं गाजियाबाद की, जहां महिला दरोगा ऋचा शर्मा की सड़क हादसे में मौत हो गई है। आपको बता दें सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई और कविनगर थाने में तैनात थी सब इंस्पेक्टर ऋचा शर्मा। आपको बता दें स्कूटी फिसलने से सिर और शरीर में उनके काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। कविनगर थाने में तैनात थी सब इंस्पेक्टर ऋचा शर्मा। अहम जानकारी आपको गाजियाबाद से बता रहे हैं। स्कूटी फिसलने से सिर में गंभीर चोटें आई हैं। सड़क पर कुत्ता आने से यह हादसे का शिकार हो गई। – 2023 बैच की सब इंस्पेक्टर रही थी ऋचा शर्मा। मूल रूप से कानपुर की ही निवासी थी ऋचा शर्मा। ड्यूटी के बाद लौटते वक्त यह दर्दनाक हादसा हो गया। महिला दरोगा ऋचा शर्मा की सड़क हादसे में मौत। अब बात करें राजधानी लखनऊ की, यहाँ यूपीपीसीएल अध्यक्ष ने भ्रष्टाचार पर लगाम कसते हुए बदायूं मंडल के अधीक्षण अभियंता पर कार्रवाई कर दी है। अध्यक्ष आशीष गोयल ने जांच के आदेश दे दिए हैं। बिजनेस प्लान व अनुरक्षण कार्यों में भ्रष्टाचार की जांच अब शुरू हो गई है। अभियंता पर विधायक समेत कई लोग कर चुके हैं शिकायत। गंभीर आरोपों की जांच करेगी 2 सदस्यीय टीम। जांच रिपोर्ट में 1 सप्ताह में देने के निर्देश। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। यूपीपीसीएल में पारदर्शिता के लिए शक्ति शुरू। यूपीपीसीएल अध्यक्ष ने भ्रष्टाचार पर कसी लगाम। बदायूं मंडल के अधीक्षण अभियंता पर गाज गिरी है। अध्यक्ष आशीष गोयल ने दिए जांच के आदेश। अब बात करें रायबरेली की, जहां उप निरीक्षक विनय पाठक की दरियादिली सामने आई है। आपको बता दें गंगा पुल से बुजुर्ग ने लगाई छलांग। चौकी इंचार्ज विनय पाठक की सक्रियता से बची सकी बुजुर्ग की जान। गोताखोरों की मदद से बुजुर्ग को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घर से नाराज बुजुर्ग गंगा नदी में छलांग लगा दी। चौकी इंचार्ज ने परिजनों को बुलाकर बुजुर्ग को परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। बरारा बुजुर्ग गांव का रहने वाला था। डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के गंग पुल के पास की है पूरा मामला बताया जा रहा है। गंगा पुल से बुजुर्ग ने छलांग लगा दी। चौकी इंचार्ज विनय पाठक की सक्रियता से बच सकी बुजुर्ग की जान। उन्होंने तत्परता दिखाते हुए गोताखोरों की मदद से बुजुर्ग को सुरक्षित नदी से बाहर निकाला। अब बात करते हैं हरिद्वार की, जहां वन विभाग दफ्तर में हाथी का आतंक देखने को मिल गया। आपको बता दें सोशल मीडिया पर भी इस उत्पात का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वन विभाग के कर्मचारियों में इस हाथी को लेके हड़कंप है। दफ्तर में घुसते ही सब कर्मचारी इधर उधर भागे। हरिद्वार वन विभाग में हाथी की दस्तक से हड़कंप। दहशत फैलाते हाथी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब हो रहा वायरल। वन विभाग के कर्मचारियों में हड़कंप जैसी स्थिति। दफ्तर में घुसते ही सभी कर्मचारी हाथी को देख के दहशत में। हरिद्वार वन विभाग के दफ्तर में हाथी का आतंक जारी। सोशल मीडिया पर दहशत फैलाते हुए देखा जा सकता है इस हाथी को। वन विभाग के कर्मचारियों में हाथी को लेकर हड़कंप।
दफ्तर में घुसते ही सभी कर्मचारी इधर उधर भागते दिखाई पड़े। हरिद्वार वन विभाग के दफ्तर में हाथी की दस्तक से हड़कंप। अब बात करें प्रयागराज की, यहाँ पुलिस और बदमाशों के बीच में यहाँ मुठभेड़ हुई जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। इसके साथ ही बाइक और तमंचा पुलिस ने बरामद कर लिया है। बाइक और तमंचा भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। वाहनों की चेकिंग के दौरान यह घटना हुई है। बैरिकेडिंग तोड़कर भागे बदमाश। पुलिस पर फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में बदमाश हुए, पैर पे लगी गोली। जॉर्ज टाउन थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। प्रयागराज से अहम जानकारी बता रहे, पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई है जिसमें जवाबी फायरिंग में बदमाशों के पैर पर गोली लगी है। बाइक और तमंचा भी पुलिस ने बदमाशों के पास से बरामद कर लिया है। वाहनों की चेकिंग के दौरान इस मुठभेड़ को अंजाम दिया गया है। बैरिकेडिंग, पुलिस को देखकर बैरिकेडिंग तोड़कर भागने लगे बदमाश। पुलिस पर फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में बदमाशों के पैर में गोली लगी। जॉर्ज टाउन थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। अहम जानकारी प्रयागराज से बता रहे, जब पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है, वही जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में यहां गोली लगी है। इसके साथ ही पुलिस ने बाइक और तमंचा भी उनके पास से बरामद कर लिया है। वाहनों की चेकिंग के दौरान यह घटना हुई है। पुलिस को देखकर बैरिकेडिंग तोड़कर भागे बदमाश। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।